तिलक नगर इंडस्ट्री गिर रहा है, क्यों? हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेश है और आप देख रहे हैं फंडा टेक इन्वेस्टर। तिलक नगर इंडस्ट्रीज के अच्छा फंडामेंटल होने के बावजूद गिर रहा है या फिर फंडामेंटल में कोई कमी रह गई जो हम लोगों ने मिस किया हो? एक नज़र और स्क्रीनर के स्क्रीन पे देखते हैं कि शायद हमने कुछ मिस किया हो जिसे हम लोगों को देखना चाहिए। 3,941 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी जिसका पैट्रोस्की स्कोर 7 है, डेट नॉमिनल है और अपने 52 वीक के हाई से 30% डिस्काउंट पे मिल रहा है। दिसंबर 2021 के पहले कंपनी लॉस मेकिंग बिजनेस करती थी जो पिछले 3 साल से प्रॉफिटेबल रही है और अच्छे ईपीएस ग्रोथ कर रही है। अपने सेगमेंट में काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है जो सस्ते पीई के साथ में काफ़ी अच्छा आरओई जनरेट कर रही है। पाइथॉस की स्कोर भी काफ़ी अच्छा है। हर तरफ से आप देख सकते हैं कि पीएस में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं दिख रही है। अब बात क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट जिस करंट क्वार्टर में कंपनी ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया है, जो अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। सेल्स लगातार बढ़ रहा है क्वार्टरली में और वो भी बिना प्रॉफिट मार्जिन डाइल्यूट किए, जो हेल्दी बिज़नेस माना जाता है। इंटरेस्ट पे आउट घटना मतलब कंपनी अपने डेट को क भी कम कर रही है। अब ऐसा है कि खाली क्वार्टरली में बिज़नेस देखने से तो होगा नहीं, तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी अच्छी कर रही है क्या? तो चलिए वो भी देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर में कंपनी सेल्स इंक्रीज़ कर रही है, सेम वही प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर रही है, इंटरेस्ट पे आउट लगातार कम कर रही है। नेट प्रॉफिट में प्रॉफिटेबल हो रही है कंपनी, वो भी अपने कोर बिज़नेस के दम पे। तो ये बहुत अच्छा माना जाता है कि अगर कंपनी कोर बिज़नेस पे अच्छी फ़ोकस कर रही है और कोर बिज़नेस से कंपनी अगर अच्छा कर रही है और उसे वो नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पा रही है, तो अच्छा होता है। आप देख सकते हैं कि पहले कंपनी लगातार नेगेटिव नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, तो लॉस मेकिंग में थी, लेकिन अब जो है काफ़ी अच्छा हो गया है। और यहाँ बात अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ की करें तो अच्छा करंट ईयर के अगर ट्रेलिंग 12 मंथ का देखें तो 33% का ग्रोथ दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है 171% जो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन क्या स्टॉक प्राइस ऐसा हुआ है? तो नहीं, स्टॉक प्राइस का ग्रोथ इतना ज़्यादा नहीं हुआ है उसके कंपैरेटिवली। बैलेंस शीट की कहानी तो और भी मज़ेदार है, जो प्रमोटर के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। बैलेंस शीट में साफ देख सकते हैं कि कंपनी अपने डेट को शायद इसी वित्तीय वर्ष में ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर रही है और उनका उनके प्रमोटर ने भी ये कहा था। आपको कुछ दिन पहले ये जिस बिज़नेस में उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा भी था कि इस वर्ष हम लोग अपने डेट को पूरा ज़ीरो कर देंगे। अब कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी अपने कोर बिज़नेस से कैश जनरेट कर पा रही है, जो काफ़ी अच्छा है और यहाँ आप देख भी सकते हैं कि कंपनी कोर बिज़नेस से कैश जनरेट करके उससे अपना जो लोन रिपेमेंट है वो कर भी रही है। वो अपना जो डेट है उसे कम भी कर रही है और साथ ही साथ वो कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट एक एक्टिविटी भी कंटिन्यू की हुई है। अब वो इन्वेस्टमेंट आपको उसके एनुअल रिपोर्ट पे दिखेगा कि वो कहाँ कर रही है। अब बात कुछ रेशियोज़ की कर लेते हैं, जैसे डेब्टर डेज़। अभी क्या है ये डेब्टर डेज़ रेशियो होता क्या है? भई ये सीधा-सा बात है कि कंपनी अपने जो भी प्रोडक्ट बनाती है, उसको बेचने के बाद वो पैसा उसे कितने दिन में मिलता है। क्योंकि अगर उसे वो पैसा जल्दी मिलेगा तभी उस पैसे को वो आगे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए लगा सकती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं डेब्टर डेज़ में ये क्लियर मेंशन है कि कंपनी लगातार पिछले क 4-5 साल में कंपनी ने अच्छा खासा अपना डेब्टर डेज़ को रिड्यूस किया है और वही डेज़ पेबल जहाँ पे ये दर्शाया जाता है कि कंपनी अपना पेमेंट जो रॉ मटेरियल के अगेंस्ट में करती है, वो कितने दिनों में करती है। तो उसे भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट कभी बीच में तो 1 साल से ऊपर भी लगता था। लेकिन अभी कंपनी जल्दी कर रही है, तो अच्छा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो आपको स्टॉक में आने वाली एक्टिविटी के बारे में दर्शा देता है पहले ही, वो है इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझना। अभी एफआईआईज़ और डीआईएस ये दोनों तो सीधी-सी बात है भई मार्केट का बॉस तो यही दोनों है। अब ये दोनों बॉस है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों ने ही अपना स्टेक बढ़ाया है। डीआईएस के कुछ खास स्टेक नहीं बढ़ाया है, लेकिन एफआईआईज़ का जो पोज़ीशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वो स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन वो कहाँ से बढ़ा रही है? क्या प्रमोटर काट के दे रही है? नहीं, वो पब्लिक के शेयर होल्डिंग से कन्वर्ट हुआ है एफआईआईज़ के पास में। तो आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप एफआईआईज़ का अच्छा एंट्री, हाँ, प्रमोटर का कुछ कम ज़रूर है एंट्री, लेकिन ठीक है 40% भी कुछ खराब नहीं होती है। अभी एक डेट लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो प्रमोटर कहीं न कहीं कुछ पैसे डेट वगैरह को रिड्यूस करने के लिए भी उन्होंने अपना जो शेयर है, अपना जो परसेंटेज है उसको डाइल्यूट ज़रूर किया होगा। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है एफआईआईज़ का लगातार पोज़ीशन बढ़ना और वो भी करंट ईयर में आप देख रहे होंगे 4 साल से कंपनी में लगातार एफआईआईज़ जो है बुलिश है। तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, यहाँ क्लियर है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है भाई? सभी अच्छा है, शेयर होल्डिंग अच्छा है, बैलेंस शीट अच्छा है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट अच्छा है, तो प्रॉब्लम किधर है? तो प्रॉब्लम सीधी-सी बात है, कहाँ है जानते हैं दोस्तों? प्रॉब्लम है सेक्टर में। सेक्टर में इस जो लिक्विड सेक्टर है ना, उस पूरे के पूरे लिक्विड सेक्टर में सभी के सभी स्टॉक गिर रहे हैं। भी ये लिक्विड सेक्टर का लिक्विड मतलब बेसिकली जो अल्कोहलिक बेवरेज जो सेक्टर है, आप इसमें जितने भी कंपनी आप देख रहे होंगे कि सभी के सभी जो है ना, करीब 20% से लेके 40% तक के डिस्काउंट प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो पूरा सेक्टर ही गिर रहा है, प्रॉब्लम वही है। तो कब तक गिरेगा? ऐसा तो नहीं है गिरते रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। चार्ट पे देखते हैं कि अभी क्या संभावना बची है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे, यहाँ 50 डेमा का सपोर्ट पे अभी फ़िलहाल स्टॉक ट्रेड कर रही है और जो प्रीवियसली आप देख रहे होंगे कि कई मल्टीपल सपोर्ट है, जो पहले भी कई बार कंपनी उस शेयर जो है उस जगह पे टेस्ट करके वहाँ से ऊपर जाने का कोशिश किया है। तो यहाँ दिख रहा होगा कि ये एक सपोर्ट है, यहाँ एक सपोर्ट है
और यहाँ एक सपोर्ट है। ये 3 जगह का सपोर्ट लेके क एक बार पहले प्राइस ट्रिगर हो चुकी है। तो ये एक सपोर्ट की तरह पे एक्ट तो ज़रूर करेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ है कि 50 डेमा का सपोर्ट भी है। तो दोनों वीकली चार्ट पे तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अभी दूसरी बात है कि वन डे के चार्ट पे क्या है, वन डे के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि वन डे के चार्ट पे यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 200 डेमा का ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकडाउन हो गया है। तो कभी-कभी क्या होता है ना दोस्तों, ये ब्रेकडाउन होने के जैसा होता है और उसके बाद में वो तुरंत वहीं से रिवर्स होके निकल जाता है। कारण क्या है कि वहाँ खाली 200 डेमा नहीं है, आप देखिए मल्टीपल प्रीवियसली मल्टीपल सपोर्ट भी है। तो इतना ऐसा नहीं है कि वहाँ आते साथ सीधे नीचे चल जाएगा, क्योंकि वहाँ से ब्रेकआउट आया था, तो हो सकता है यहाँ से ये फिर वापस एक बार रिवर्सल ज़रूर दिखाएगा। अब वो रिवर्सल करके ऊपर का जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, उसे वो तोड़ के ऊपर ब्रेकआउट देगा, नहीं देगा, ये पता नहीं। लेकिन फिलहाल तो ऐसा लगता है कि यहाँ से इसे ऊपर जाना चाहिए। अभी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम रहता तो समझ हम सकते थे कि हाँ, चलो भई ये प्रॉब्लम है, कंपनी में दिक्कत चल रही है, तो हो सकता था। तो फिलहाल यहाँ यही समझ में आता है कि अगर आपने पोज़ीशन ले रखी है, तो एक बार के लिए आप यहाँ पे एक बार एवरेज ज़रूर कर सकते हैं। अगर यहाँ से कोई रिवर्सल दिखाए तो, ऐसे नहीं कि पहले ही अभी बोल दिया है तो यहाँ से भई यहाँ पे एवरेज कर लो, नहीं। एक बार रिवर्सल का वेट कर लो, रिवर्सल होगा तो 100% यहाँ एवरेज कर सकते हैं। फिलहाल नया पोज़ीशन ना बनाएँ, रिवर्सल का वेट करें और उस चैनल का, उस जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है उसका ब्रेकआउट होने का वेट करें। एक बार ब्रेकआउट हो जाए वहाँ पे 100% नया पोज़ीशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, आगे अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आती रहें। धन्यवाद।